दीपक रंजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, किसको गले मिलाना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो सबको गले लगाना चाहते हैं। हम गले लग करके किसको? सभी को, जो भी समाज के लोग हैं, नाम हम के सब साथ बात करो। नहीं, सभी समाज के लोगों को गले लगाना चाहते हैं। देखिए, हम आपसी सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं, आपसी भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए, कटोगे तो बटोगे, ये किसको काटना चाहते हैं? बता पाइए, किसको काटना चाहते हैं, किसको बांटना चाहते हैं? अरे भाई, 7-8 साल से तुम्हारी सरकार है, अभी तक तुम सबको एकजुट नहीं कर पाए। तुम कभी काटने की बात करते हो, कभी तुम बांटने की बात करते हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी ने तो कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो एक नहीं है क्या हिंदुस्तान हमारा? उनके हिसाब से हमारे हिंदुस्तानी, उनके हिंदुस्तानी हमारे एक नहीं है। हम हिंदुस्तानी सब एकजुट हैं, हम लोग एक हैं। ये इस तरीके का बयान दे करके अननेसेसरी जो है पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और ये इसका जवाब दे देना कि किसको काटने और किसको बांटने की बात कर रहे हैं। हम तो लोगों को गले लगा करके, अभी ईद का त्यौहार बीता, अभी होली, गले लगाना चाहते हो? नाम तो ले लो एक बार। हम अशरफ साहब को भी गले लगाना चाहते हैं, हम आपको भी गले लगाना चाहते हैं, हम आपको भी गले लगाना चाहते हैं। क्यों नहीं गले लगाना चाहेंगे? हम गले लगाने का इसमें जाति या आदमी या हमें कौन सी दिलचस्पी? खान साहब के पास गले लगो, नहीं, नहीं, इनके नहीं, पास तो वोट है, मतलब वोट बैंक है। हम लोग के पास क्या है? हम लोग वोट बैंक पत्रकारों के कितने वोट होंगे? हम गले वोट बैंक से थोड़ा ना लगेंगे। हम वोट बैंक ले थोड़ा ना लोगों को गले लगा रहे हैं। अच्छा। हम तो आपसी सौहार्द बनाना चाहते हैं, हम तो भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। अभी ईद का त्यौहार निपटा, ये ऐसे पेश आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे पवित्र व्यक्ति हैं, ये संत हैं और ये दुनियादारी से ऊपर उठ चुके हैं और सारा पाप हम ही लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे पेश आ रहे हैं आज। ना ना ना, हो सकता है कि हम गलत ये हों। देख के सौरभ गौड़ भी रोने न लगे। नहीं नहीं, देखिए, हो सकता है हम गलत हों। आंसू आ जाएंगे अरे, उनके। आप अगर इतने बड़े साधु हो सकता है हम गलत हो, हमसे गले मिल करके आपकी पॉजिटिव वेव्स हमारे अंदर आ जाए। हो सकता है हम कहीं ना कहीं गलत हो। तो किसको गले? एक तो अशरफ को गले लगाना चाहते हो, सभी को गले लगाना चाहते हैं। जितने लोग आपके राम कुमार को भी लगाना चाहते हो गले? सबको लगाना चाहते हैं। योगी जी हैं, उनको भी हम लोग गले लगाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे कि जो बांटने काटने की बात कर रहे हो इसको बंद करो। इससे देश का और उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश का भला होगा आपके किए हुए कामों से। पीडीए को जिस तरीके से आपने प्रताड़ित कर रखा है, पीडीए के लोग दर दर भटक रहे हैं अपने हक और हकूक के लिए। जातिगत जनगणना तुम नहीं करा रहे हो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अगर आप किसी को सबल और प्रबल बनाना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना? मिलते मिलते आप फिर एजेंडे पे आ गए। नहीं, हमारा तो एजेंडा ही, हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। कोई मुसलमान ने आज तक नहीं कहा कि जाति जनगणना करा लो। मुसलमान बेचारा क्या कहेगा? नहीं नहीं, कराओ चाहे ना कराओ, हम तो उसी हालत में हैं। बात हिंदू जो सच्चर कमेटी ने कही थी, देखिए, उससे भी बदतर हालत में मुसलमान खड़ा है। तो अच्छा, कास्ट सेंसस ही क्यों नहीं करा रहे? कास्ट सेंसस का ऑफिस भी बंद कर देंगे। क्यों नहीं बंद कर दे रहे सेंसस का ऑफिस? इनकी हिम्मत नहीं कि करा देंगे जातिगत जनगणना, क्योंकि इनको मालूम है दूध का दूध पानी का पानी निकल करके सब सामने आ जाएगा। तो ये आपने जो गाँव गले मिलने का नारा दिया है, ये क्या जवाब है उनके वाले का? किसका? उनके वाले। तो देखिए, हमेशा शुरू से ही समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा है भाईचारा बनाना, आपसी सौहार्द। और ये तो गंगा जमनी तहजीब है, सबको गले लगाना। अभी ईद का त्यौहार आया, क्या हम लोग ने गले नहीं लगाया? या होली का त्यौहार आया, क्या आप लोग ने हम लोग को टीका नहीं लगाया? तो ऐसा नहीं, हमारे इरादे कितने नेक हैं सब जानते हैं। देखिए, नेताजी ने एक नारा और दिया था कि कपड़ा रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। अगर इनको ये नारा नहीं पसंद है, अगर इनको ये नारा पसंद है, इसी को अमली जामा पहनाने का काम करें। ये बिल्कुल सही है कि सिंचाई भी मुफ्त हो, ये भी कहा था। हाँ, सिंचाई भी मुफ्त हो, इसी को अमली जामा पहना दें। भाई, इनको ये नारा नहीं पसंद है। और देखिए, ये बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले नारों पर जो है कितनी राजनीतिक विसातें जो है सज जाती थी, कितने लोगों की सरकारें बन जाती थी, लोग उसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन आज की तारीख में सरकार क्या? आज काटने बांटने के अलावा कौन सा इनके पास नारा बचा हुआ? काम इन्होंने कुछ किया नहीं कि काम के आधार पर किसको गले? मुसलमानों के चक्कर में आपने ये नारा गढ़ा है और क्या यही तो कहना हमने चाहते हैं सब लोग? आपसी सद्भाव का मतलब होता है कि सद्भाव से, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। कल आपने मंच पे देखा नहीं, सारे धर्मगुरु थे, सारे मौलवी थे, सारे मौलाना थे। सौरभ गौड़ तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए है, आप सब लाए हो, उनसे गले मिलना चाह रहे हो। गौड़ जी को आपके सम्मानित चैनल पे इन्होंने एक जाति विशेष को जिस तरीके से गाली देने का काम किया, इस व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। कहाँ आपने तब तो कुछ बोला नहीं जब मैं उनसे फाइट कर रहा था। आप बीच में सन्नाटा खींचे थे। आप ही कहते हो कि भाई एक बार नहीं बोला इन्होंने, आप ही बोलते हो, आवाज नहीं निकली खान साहब। अरे आप ही बोलते हो कि अपने टाइम बोला, मेरा टाइम है, हम बोल तो रहे हैं। माफी मांगे, ये मांग तो चुके हैं। कहा कैसे माफी मांगे? ये माफी मांगना है। कहना अगर बुरा लगा और अगर ये अगर मगर ये क्यों लेकर के आ गए उसने बीच में कह दिया तो क्या कर लो? क्या दीपक रंजन जी, ये हम नहीं करेंगे। वही समाज जिसको उन्होंने गाली दी है ना, वो इनको बताएगा। मैंने क्या बताएगा? अच्छा, समाज को वोट से बताएगा। अभी 24 में बताया है ना, नहीं आप इनको कम्युनिटी को उकसा रहे हो। आप सौरभ गौड़ के खिलाफ उकसा रहे हो कम्युनिटी को। को। सौरभ गौड़
हम तो समझ ही नहीं पाए ना, कभी मोदी के ऊपर चढ़ जा रही है, कभी यादव के तो ऊपर एक चढ़ जा विचार रही है उनका, कौन सा एक विचार है ऐसा उनका। विचार ये अपने पास रखें। आप जैसे सम्मानित चैनल पे आकर के बोले ना, ये मैं माफी मंगवा लिया उनसे, आप जबरदस्ती मुद्दा मैंने बोला ही क्यों मैंने उन्होंने? किसी मैंने जो बोला उस बात को अरे कौन है, समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या गौड़। अच्छा, ठीक है, गौड़ एक साहब का मिनट। एक स्टैंड, ओके, एक विचार। अशरफ साहब, नहीं, आप नहीं, मुझे अशरफ बताओ। अशरफ भाई का मैं आधा मिनट में एक जवाब दे दूंगा। अशरफ भाई ने कहा मुरादाबाद और बदायूं का जिक्र किया। हाँ। देखिए बदायूं में इन्हीं लोगों के वोट से दोनों सीट हम जीते। इन्हीं लोग मतलब इन्होंने भी वोट दिया, मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया, मुसलमानों को मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया। अलग मानते हैं ये? नहीं नहीं, क्यों नहीं बिल्कुल मानते? मानते और हम हैं। उसके बाद हाँ, रहा- इन्हीं लोगों देखिए के- रहा सवाल इन्हीं चार लोगों ने चार लूटा चार दुपट्टा चार मेरा। चार इन्हीं लोगों अरे ने तो हमने लूटा भागीदारी भी दुपट्टा तो मेरा। दी, भागीदारी भी तो दी। चार चार लोकसभा पहुंचाया, सांसद बनाया। एहसान किया। नहीं, हम क्यों एहसान करेंगे? हम एहसान क्यों करेंगे? अब अशरफ साहब की बारी हमने है। नहीं नहीं, ये तो और गिनती उसका गिनाने उपचुनाव में जा- हमने आपसे कितने थोड़ा उपचुनाव सा में हमने ये कितने टिकट दिए? बोले। चलिए।